चलिए अब बात करते हैं बिहार के सियासत की अगली खबर की, जहां राजनेता एक दूसरे को चैलेंज पर चैलेंज दे रहे हैं। एनएमसीएच की बदहाली की तस्वीर जब एनबीसी 24 ने दिखाई, चूहों का आतंक दिखाया, तो स्वास्थ्य मंत्री को विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कटघरे में खड़ा कर दिया, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव को मंच पर डिबेट करने का खुला चैलेंज कर दिया। तो तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं हटे। चैलेंज को स्वीकार करते हुए मंगल पांडे को कहा, वक्त और जगह आप तय कीजिए, हाजिर हो जाएंगे जहां आप बुलाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। वैसे लोगों के बारे में क्या बात करना जिनके राजकाज में आप ही मीडिया के साथी चूहे हो, सब कुछ जो है चूहा घुस रहा है, हर चीज हो रहा है, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है। जो नेता प्रतिपक्ष स्वास्थ्य मंत्री थे, क्या किया उन्होंने बिहार में? हम लोग रैंडमली जाते थे, स्वास्थ्य मंत्री तो छापा मारते थे, कमी जो होती थी वो देखते थे, कार्रवाई करते थे। और मैं तो बार बार कहता हूँ तेजस्वी यादव जी को, किसी भी खुले सार्वजनिक मंच पे आके आप मुझसे बहस कर लीजिए। मंच भी वही लगवाएं, माइक भी उनकी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार में वो है, लगवाइए। और जिस दिन मंच पे आइएगा एक दिन पहले हमको बता दीजिएगा, समय दे करके। बिहार की राजनीति इन दिनों एनएमसीएच पर टिक गई है। चैलेंज पर चैलेंज दिए जा रहे हैं। एनएमसीएच की बदहाली, नर्स के साथ छेड़खानी और चूहों के आतंक की खबर जब एनबीसी 24 न्यूज ने दिखाई, तब तेजस्वी यादव ने अस्पतालों की बदहाली पर सवाल खड़ा कर दिया। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुली चुनौती दे दी, तो तेजस्वी यादव ने भी चुनौती को स्वीकार करने में देरी नहीं की। वैसे लोगों के बारे में क्या बात करना जिनके राजकाज में आप ही मीडिया के साथी चूहे हो, सब कुछ जो है चूहा घुस रहा है, हर चीज हो रहा है, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है। जो नेता प्रतिपक्ष स्वास्थ्य मंत्री थे, क्या किया उन्होंने बिहार में? हम लोग रैंडमली जाते थे, स्वास्थ्य मंत्री तो छापा मारते थे, कमी जो होती थी वो देखते थे, कार्रवाई करते थे। और मैं तो बार बार कहता हूँ तेजस्वी यादव जी को, किसी भी खुले सार्वजनिक मंच पे आके आप मुझसे बहस कर लीजिए। मंच भी वही लगवाएं, माइक भी उनकी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार में वो है, लगवाइए। और जिस दिन मंच पे आइएगा एक दिन पहले हमको बता दीजिएगा, समय दे करके। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जंगल राज की याद दिला रहे हैं और तेजस्वी यादव अपने स्वास्थ्य मंत्री रहते 17 महीने के कार्यकाल का गुणगान कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि विधानसभा में मंगल पांडे का तो मुंह भी नहीं खुलता, वो डिबेट क्या करेंगे। सरकार की तो हालत है कि चूहों को तो पकड़ नहीं पाती है। चूहा बिहार में शराब पी जाता है, चूहा बिहार में बांध काट लेता है, चूहा अस्पताल में लोगों का उंगली काट ले जाता है। ये सरकार में चूहों का और अपराधियों का बोलबाला हो चुका है। जो सरकार चूहों पे कार्रवाई नहीं कर सकती, वो अपराधियों पे क्या कार्रवाई करेगी? अरे भाई, ये लोग विधानसभा जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ तो डिबेट कर नहीं सकता, वहाँ तो मुंह में ताला लगा के बैठा रहता है लोग। अगर इतना ही चैलेंज करने का शौक है तो माइक भी वही लगवाए, जगह भी वही तय करे, है ना, क्योंकि सरकार में है भाई। और जिस दिन बुलाना हो एक दिन पहले खबर कर दे, हम पहुंच जाएंगे। जरा टाइम और डेट लेके हमको बता दीजिए। एनबीसी 24 न्यूज ने जब एनएमसीएच की हकीकत दिखाई तो पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। बीजेपी के कोटे में स्वास्थ्य विभाग है, ऐसे में बिहार बीजेपी के मुखिया सामने आए और आरजेडी को दिखाने लगे आईना कि राजद के शासन काल में अस्पताल के भवन का क्या हाल था, क्योंकि आईना सब कुछ देखता है। 3 सवाल का जवाब दे दें, उसके बाद हम मंगल पांडे जी का समय तय करवा देंगे। राष्ट्रीय जनता दल के शासन काल में अस्पताल के भवन, अस्पताल के अंदर दवाई, अस्पताल के अंदर पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल के अंदर डॉक्टर, पहले ये डाटा वो निकाल के दें कि 2005 के पहले भवन कितने बने हुए थे, जर्जर स्थिति में कितने भवन थे, किस अस्पताल में चादर बिछता था, किस अस्पताल में दवाई मिलता था, किस अस्पताल में आयुष्मान कार्ड की सुविधा थी,
किस अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ था, किस अस्पताल में डॉक्टर थे, इसका एक डाटा पहले निकाल करके वो 2005 के पहले का रखें, तब ना हम मंगल पांडे जी को बोलेंगे भाई कि आपके सरकार में क्या बदलाव हुआ है। लेकिन उनको पहले वो बताना पड़ेगा कि मेरे पिताजी और मेरे शासन, महागठबंधन के शासनकाल में अस्पताल की ये स्थिति थी। बिहार में डबल इंजन की सरकार है साहब, ये कहते बीजेपी के नेता थकते नहीं, लेकिन एनएमसीएच की जो तस्वीर सामने आई उसने डबल इंजन सरकार के दावों की हवा निकाल दी। ऐसे में अब सरकार के मंत्री उल्टा विपक्ष पर ही सवाल उठा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए घर में सोते थे, कभी नजर आए क्या विभाग में? जब सदन में और विषय उठाना होता है तो घर में सोते हैं। अब चुनावी मौसम आया है तो बयानवीर बन रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, आपने किसी भी विभाग की, मैं तो पथ निर्माण में हूँ, नगर विकास में, स्वास्थ्य विभाग, कभी समीक्षा भी की क्या विभाग की? कभी आपने देखा है कि अखबार में न्यूज आया हो या किसी स्पॉट पर तेजस्वी यादव गए हो और समीक्षा करते हुए नजर आए हो? तो ये तो 4 डिपार्टमेंट लेकर सो गए थे, किसी 4 डिपार्टमेंट की सूद तक नहीं ली और अपने ही विधायकों की हकमारी करके अपने सत्ता में बैठे रहे। बात सरकारी अस्पताल की बदहाली की है, ऐसे में सांसद पप्पू यादव चुप कैसे रह सकते थे? उन्होंने ना सत्ता पक्ष को छोड़ा और ना ही स्वास्थ्य मंत्री रहे तेजस्वी यादव को, दोनों को ही इस बदहाली का जिम्मेदार बताया। स्वास्थ्य विभाग किसके पास था? सामने देखिएगा। 15 साल सरकार किसकी थी? और इसमें एक दूसरे की आलोचना की क्या जरूरत है? 15 साल उधर है, 20 साल इधर, दोनों आदमी मिलके बर्बाद किए। कभी आंख कुतर लेता है, कभी हाथ कुतर लेता है। और आज जो सबसे बुरी स्थिति मेडिकल की है, कहीं अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन नहीं, कहीं एमआरआई नहीं, भवन पर भवन ठेकेदारी और पैसे के लिए पहले भी बनता था, आज भी बन रहा है। ठेकेदारी होगी, उसका वसूली होगा, ना वहाँ डॉक्टर होगा, ना वहाँ दवाई होगा, बड़ी बड़ी बात होगी। तो इसीलिए हम विपक्ष के नेता से भी आग्रह करेंगे कि आपको भी मौका मिला, स्वास्थ्य विभाग आपके पास भी था और 4 साल आप भी डिप्टी सीएम थे। और हम बात कहना चाहेंगे अपने भाई मंगल पांडे जी से, चैलेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आलोचना सहनी चाहिए। आप हैं तो आपसे लोग उम्मीद करेगा, अपेक्षा करेगा। बिहार में सरकारी अस्पतालों की बदहाली और चूहों के आतंक पर सियासत हो रही है, और क्या खूब हो रही है। सत्ता पक्ष सवालों के घेरे में है तो विपक्ष भी लपेटे में आ रहा है। लेकिन मरीजों की परेशानी कैसे दूर होगी, सिस्टम में सुधार कैसे होगा, इसके लिए शायद नेताओं के पास फुर्सत ही कहाँ है। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC 24 न्यूज।